समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। फर्स्ट एक्सरसाइज है 9A। 9A से स्टार्ट करेंगे। 9A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बच्चों ऑलमोस्ट सेम है, तो इनमें से हम कोई एक क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम समझेंगे 2। दी हुई एक रेखा के बाहर स्थित बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा खींचिए। तो पहले हम क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। एक लाइन दी हुई है और लाइन मीन्स एक सीधी रेखा, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दी हुई रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से। तो बाहर दिया हुआ बिंदु मीन्स यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ से होकर जाने वाली, इस पॉइंट से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन? जो इस वाली लाइन जो कि गिवन लाइन है उसके समांतर होनी चाहिए। तो बच्चों इसको हम ऐसे तो ड्रॉ कर नहीं सकते कि सिर्फ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहाँ पर एक पॉइंट माना और सीधी लाइन खींच दी स्केल लेकर के। इसके लिए एक प्रॉपर हमें नियम होता है किस तरह से एक लाइन के बाहर दिए हुए बिंदु से लाइन ड्रॉ करें, तो हम उसको समझेंगे ध्यान से। उसके लिए हमें चाहिए होगा प्रकार और स्केल। बच्चों ज्योमेट्री का सारा जो वर्क है उसको हम करते हैं वन साइडेड लाइन और वन साइडेड प्लेन पेपर वाली कॉपी में, ठीक है। जैसी हमारी साइंस की कॉपी होती है वैसी कॉपी में करना है। आप बेशक इस कॉपी को थोड़ा आप थिन बना सकते हैं कि ज़्यादा मोटी कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जब भी आप ज्योमेट्री करने बैठे तो हमेशा ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए जिसमें हमारा पेंसिल, प्रकार, सेट स्क्वायर, चांदा, स्केल सारे चीज़ें होनी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक दी हुई रेखा के बाहरी बिंदु से लाइन के समांतर रेखा खींचिए, यानी कि एक रेखा दी होगी उसके समांतर रेखा खींचनी है बाहर दिए हुए किसी बिंदु से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे स्केल की हेल्प से, ठीक है। जितने भी सेंटीमीटर की दी होगी उतने सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और बाहर एक बिंदु मान लेंगे जो कि दिया हुआ है। बाहर हम कहीं भी वो पॉइंट मान सकते हैं। तो हमने बाहर एक पॉइंट आर मान लिया और एक पॉइंट हमने लाइन पर मान लिया, ठीक है, कहीं भी मान सकते हैं लाइन पर। तो हमने ए मान लिया और ए और आर को मिला दिया, ठीक है, स्केल की हेल्प से ए और आर को मिला दिया। फिर हमने लिया एक प्रकार और प्रकार को हमने रखा पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर प्रकार को रख करके इनकी नुकीले भाग को ए पर रखेंगे और पेंसिल को सेट करेंगे और एक चाप लगाएंगे ए पर रखकर इस तरह से। बहुत इजीली लगेगी बच्चों चाप, आपने 7th और 6th में भी क्वेश्चन करे हैं। तो हमें जो 2 पॉइंट मिले बी और सी, हमने उनको नाम दे दिया है बी एंड सी, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन आर को, लाइन आर स्मॉल आर को, उन्हें हमने बी और सी 2 नाम दे दिए हैं। उसके बाद हमने पॉइंट आर पर रखकर भी एक चाप लगा ली और उस चाप ने इस लाइन को जहाँ भी काटा उसको हमने एफ नाम दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वही जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है कि प्रकार को बी बिंदु पे रखेंगे और बी बिंदु पर रख करके और सी के बराबर नाप लेंगे और प्रकार को उतना ही खोलेंगे जितना बी सी है, ठीक है। प्रकार को बी सी के बराबर खोला और खोलने के बाद प्रकार को एफ पॉइंट पे रखेंगे जो पहले वाले चाप से कट हो रहा था, और एफ पर रख कर उतने ही जितना अभी हमने खोला था बी सी के बराबर एक चाप लगाएंगे जो कि कितना हुआ, ई डी को काटेगा बिंदु जी पर, ठीक है। अब जी और आर को मिलाते हुए सीधी लाइन खींची एम, जिसको हमने एम नाम दिया, ठीक है बच्चों। अब जो एम लाइन है वो लाइन आर, जो स्मॉल आर लाइन है उसके समांतर लाइन होगी, ठीक है। एम और आर होंगी आपस में समांतर। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट किस तरह से एक दी हुई रेखा के बाहरी बिंदु से उसके समांतर रेखा खींची जाए।